हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आपका टीएससी पेपर की सॉल्यूशन फिजिक्स के लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो जरा देख लो। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज। आपको बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा इनमें से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बेटा देखूंगा तो एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ लीनियरली क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर हम ए कोई स्लोप होगा एम टी प्लस सी, ऐसे अगर हम देखेंगे तो सी जीरो है, तो मतलब इसकी ए और टी के साथ लीनियरली क्या कर रही है बेटा, एक्सेलरेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, पहले यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ में जो वी टी ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, इसमें डिक्रीज हो रही है। बट अगर आप बेटा थर्ड ग्राफ देखोगे, इसका स्लोप जो है बेटा वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। इसका स्लोप अगर आप देखोगे बेटा वो इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप इंक्रीज करने का मतलब इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है और बाद में यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। वहां पे भी बेटा एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट के बाद कितनी हो रही है, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन सी आ जाएगा पहला। चलो भाई, अब दूसरा देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एट एन इंस्टेंट टी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स आर। हमारे पास ऐसा है बेटा, एक्स आपको दे रखा है, एक्स आपको दे रखा है बेटा ए टी स्क्वायर और y दे रखा है बेटा बी टी स्क्वायर। ठीक, और z जीरो है। देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट t पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताना है। तो बेटा पहले मैं vx निकालूंगा, vx वेलोसिटी x के डायरेक्शन में क्या आ जाएगी भाई, वेलोसिटी। वो हो गया dx बाई dt, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो वो कितना आ जाएगा बेटा 280। ठीक है बेटा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2bt। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा बेटा 280 आई कैप आ जाएगा। ठीक है, प्लस आएगा 2bt j कैप। ठीक बेटा, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 280 का स्क्वायर प्लस करोगे बेटा 2bt का स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा लगभग हमारे पास कितना, ये हो गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये भी 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 2t बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, मतलब 2t अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स b ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है बेटा, चलो थर्ड पे चलो। थर्ड क्वेश्चन बेटा, डायरेक्टली थियोरेटिकल है। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीच इट्स मैक्सिमम हाइट एट दैट पोजीशन। अगर आपने किसी बॉडी को बेटा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, जब बॉडी ऊपर जाती है, ये जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचती है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी बेटा एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो जाती है, बट एक्सेलरेशन फिर भी इसकी कितनी होती है बेटा, जी के बराबर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इसका आंसर आ जाएगा इट्स वेलोसिटी इज जीरो लास्ट पॉइंट पे एट द टॉप पॉइंट एंड इट्स एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो थर्ड इसका आ जाएगा, बट फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। चलो बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ पे बेटा हमारे पास दो ब्लॉक है, इस पे फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स इधर लगा, और आपको बोला गया नाउ द सेम फोर्स इज अप्लाइड दिस इन द टू केसेस रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। मुझे रेशियो निकालना है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का बिटवीन द ब्लॉक्स। चलो बेटा देख लो। अब पहले वाले का अगर हम देखेंगे बेटा, दो ब्लॉक है ऐसे, दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऐसे है, एक ब्लॉक ऐसे है, ये 2m है और ये m है, इधर बेटा फोर्स F लगा। तो बेटा पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स तो F है, टोटल मास कितना है बेटा इसमें 3m। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया इसमें। अब मुझे क्या निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, मैं उसको N1 नाम दे दूंगा और FBD बनाऊंगा इस वाले ब्लॉक की। तो इस वाले ब्लॉक का इधर की तरफ मान लो N1 लगा बेटा, इस वाले ब्लॉक का, तो ये N1 इसको इधर की तरफ, N1 इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है बेटा, और इसमें बेटा एक्सेलरेशन उतनी ही होगी कितनी जो अभी तूने ये निकाल दी। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, N1 क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इसका m, एक्सेलरेशन कितना बेटा वो तो पहले ही कैलकुलेट कर चुका हो, वो आ गया F डिवाइड बाई 3m। तो बेटा ये आ गया F बाई 3। बोलो सही है। ठीक, दिस इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फॉर दिस केस। अब हम दूसरे केस के लिए निकालेंगे। ठीक है, दूसरे केस के लिए निकालते हैं बेटा।
f/3 आया था, ये याद रखना। कितना आया था? f/3 पहले केस में। अब दूसरे केस में देखो बेटा, ऐसे दूसरा केस है, इधर 2m है, इधर m है, और इधर की तरफ तूने क्या लगाया बेटा? फोर्स F लगाया। ठीक, जब तूने F फोर्स इधर लगाया तो अब तुझे एक्सेलरेशन यहाँ पे फिर से सेम आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा? 3m। ये तो सेम ही आ गई एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसकी FBD हम देखेंगे 2m की, 2m पे इधर की तरफ क्या लग रहा है बेटा? N2 मैंने बोल दिया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। यहाँ पे क्या मान लिया मैंने? N2। तो एक्सेलरेशन इसकी इधर की तरफ है बेटा, तो क्या लिखूंगा? न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना बेटा? 2m, एक्सेलरेशन कितना? F डिवाइड बाई 3m। बोलो सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ गया बेटा? 2F/3। ये आ गया दूसरा। अब मुझे क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, दैट इज N1/N2 निकालना है। तो N1 कितना है बेटा? वो तो पहले निकाल चुके हो, F/3 इंटू N डिवाइड बाई N2, दैट इज 3 डिवाइड बाई 2F। ठीक है बेटा, 3 और 3 कैंसिल, F और F कैंसिल, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1:2 आपका क्या होगा बेटा? आंसर होएगा। ठीक है, 1:2, दैट मीन्स बी ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो मासेस है M1 एंड M2 आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर ए मासलेस पुली अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द डबल इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, हमें ये भी बोला गया है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, और ये भी बोला गया है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। चलो दोनों बात सही है। तो इसका मतलब है बेटा, अगर ये एक्सलेरेट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बेटा ये मास भी ज्यादा है और ये एंगल भी ज्यादा है, तो इधर की तरफ जो इसका कंपोनेंट लगेगा इधर की तरफ, वो क्या होगा? वो होगा M2 साइन बीटा। ठीक है बेटा, इधर की तरफ क्या लगेगा कंपोनेंट? दैट इज M1 साइन अल्फा। अब ज्यादा कंपोनेंट कौन सा होगा? M2 भी ज्यादा है, बीटा भी ज्यादा है। बीटा ज्यादा मतलब साइन ज्यादा, तो इसका मतलब है M2 साइन बीटा ज्यादा होगा, तो एक्सलेरेट बेटा ये इधर की तरफ करेगा। बोलो सही है? ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो नेट फोर्स जो होगा बेटा इसका, वो कितना होगा? M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2। ठीक है भाई, इसका सीधे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा, क्योंकि ये वाला बेटा एक्सलेरेट करा रहा है, ये एक्सलेरेशन को अपोज कर रहा है ये वाला फोर्स, इसलिए माइनस हो जाएगा ये वाला। तो नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया 5th। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6th बेटा देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज ट्वाइस दैट ऑफ, रेडियस ऑफ प्लेनेट ए जो है बेटा वो किसके बराबर है? ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। ठीक है, एक तो ये दे रखा है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेनेट ए जो है रो ऑफ ए, वो किसके बराबर दे रखा है? 3 टाइम्स दैट ऑफ प्लेनेट ऑफ बी। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट ए एंड दैट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट बी इज। ठीक है बेटा, अब मुझे रेशियो निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी मुझे पता है बेटा किसके बराबर होता है? gm/r²। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इस डेंसिटी को बेटा, जो डेंसिटी होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो बेटा मास होगा रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? g आ जाएगा। g m की जगह क्या लिखोगे भाई? रो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई क्या करना है बेटा? r²। ठीक है, स्क्वायर क्यूब से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? g रो 4 पाई r/3। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है? GA/GB निकालना है, GA/GB। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट ए टू द प्लेनेट ऑफ बी, इसका रेशियो निकालना है AB। जी रो ए, इसको रो ए, अब यहाँ पे लिखूंगा बेटा मैं रो ए, 4 और पाई ये भी कट जाएंगे, RA डिवाइड बाई क्या बचेगा? दूसरे प्लेनेट का 3 भी कट जाएगा, ये बचेगा रो ऑफ B इंटू RB। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रो A जो है बेटा वो 3 टाइम्स रो B है, क्वेश्चन में गिवन है, इंटू
रो आर ए जो है बेटा वो 2 टाइम्स आर बी है, ठीक, नीचे आ गया रो बी इंटू आर बी, रो आर बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 6, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा बेटा इसका डी पार्ट, दैट इज 6, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th, द अर्थ रोटेट्स अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एट विच पॉइंट इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। बेटा आपको पता है जब प्लेनेट सन के क्लोज आता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब एट ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ए पे बेटा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जितना क्लोज होगा प्लेनेट सन के उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगी। थ्योरेटिकल है, केपलर का सेकेंड लॉ है, ठीक है बेटा। चलो 7th हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। द हाइट एट विच ए बॉडी हैज 1/4 ऑफ इट्स वेट व्हेन इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। आपको बताना है वो हाइट बता दो जहां पे वेट जो है बेटा किसी बॉडी का वो कितना है 1/4, वो कितना है 1/4, ठीक है। तो हमें पता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी किसके बराबर होता है gm/r²। अब कहीं पे जहां पे हमें निकालना है जी डैश किसी हाइट पे, वो कितना होगा gm/r+h का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मुझे बोला गया है कि ये जो जी डैश है वेट मतलब मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो वेट ही वो वेट बनेगा, मास और मास तो वैसे ही सेम है। तो जी डैश जो है ये मुझे बोला गया है कि ये कितना है बेटा, इट्स वेट जो है वो 1/4 है, मतलब इसका 4th पार्ट है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ g/4 लिख सकता हूँ जी डैश की जगह। मुझे गिवन है बेटा क्वेश्चन में जी डैश किसके बराबर g/4, तो क्या लिखेंगे भाई फिर g/4, जी की जगह क्या लिख सकते हैं, जी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, हम जी की जगह हम लिखेंगे, जी की जगह हम लिखेंगे बेटा gm/r², ठीक है भाई, और डिवाइड 4 करना है किसके बराबर gm/r+h का स्क्वायर। gm क्या हो गया कैंसिल हो गया, r+h का स्क्वायर जो है वो बेटा 4r² हो गया, तो मतलब r+h हो गया बेटा 2r के बराबर, दैट मीन्स h आ गया r के बराबर, ठीक है। तो r आपका आंसर हो जाएगा। तो एट ए हाइट r वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा सही। तो 8th हो गया। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो 9th, देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉल को वर्टिकली अप किया आपने, मान लो आपने यहाँ से बेटा बॉल को ऊपर की तरफ फेंका किसी वेलोसिटी u से, ठीक है, और यहाँ पे हाइट पे किसी हाइट h पे एक पर्सन है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसने ना बॉल को मिस किया यहाँ पे, तो बॉल ऊपर जाएगी थोड़ा, ठीक है, मान लो यहाँ तक गई बेटा, ठीक, ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। एक बेटा यहाँ पे डायग्राम भी शोन है यहाँ पे, इससे भी आप देख सकते हो, और इसने कैच नहीं कर पाया, ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, जब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, और इसने स्टॉप वॉच स्टार्ट की थी जब ये मिस हुआ, फिर जब ये वापस आया टोटल इसको टाइम लगा t, तो जाने में जितना टाइम लगता है उतना आने में लगता है, मतलब t/2 इसको लगा होगा बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में, ठीक है। बाई दिस टाइम ए टाइम इंटरवल t, यही बोला है कि t वहां तक इसको लग गया, ठीक है, पूरा ऊपर जाने में और नीचे आने में। इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस, द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट a विल बी। आपको बेटा ये u बताना है, मतलब ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, किस वेलोसिटी से आपने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। तो सबसे पहले बेटा हम ये वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पे जो ये वेलोसिटी v है ये फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूंगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बोलो सही है। अब यहाँ से यहाँ लगाओगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ही v है, फाइनल 0 है, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जी टी, ठीक है बेटा। अब t कितना लगा इसको t/2, t कितना लगा बेटा इसको t/2, ठीक है बेटा, यहाँ पे g t/2, तो वेलोसिटी जो आ गई बेटा यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो आ गई g t/2, सही बात है। अब फिर से बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो, आपको u मिल जाएगा क्योंकि v मिल गया, अब h गिवन है, और क्या लगाओगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन लगा दो, तो v² बेटा यहाँ पे वो हो जाएगा g² t²/4
सही है। माइनस यू स्क्वायर जो मुझे निकालना है इज इक्वल टू 2 माइनस 2GH, ठीक है, ठीक है, G माइनस है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा U आ जाएगा, U को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 8GH, ठीक है, डिवाइड बाई 4। इसको फिर 4 को इन्होंने ऑप्शन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब कौन सा बचा लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, कोलाइड्स ए वॉल नॉर्मली विद ए वेलोसिटी v। यहाँ पे एक वॉल है, एक बॉडी यहाँ से आई और इसने किस वेलोसिटी से इसको हिट किया, v वेलोसिटी से, एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, तो वापस ये किस स्पीड से आया, सेम स्पीड से आया, ठीक है बेटा। द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज, तो मोमेंटम का चेंज जो होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम होगा, वो होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक है भाई। p फाइनल अगर आप देखोगे बेटा ये वापस आ गया, तो वापस में हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो mv, स्पीड तो सेम रही है और जाने में कितना बेटा, mv, ठीक है, तो मतलब -2mv आपका आंसर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है भाई, ये आ गया। तो मतलब आपका आंसर होगा -2mv, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th का सी आंसर होगा, ठीक है बेटा। आई होप बेटा आपके सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, जो जो आपसे नहीं हुआ, ठीक है, बाकी बेटा हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।